लॉन्ग टर्म जो रिलायबल चीज है वो समझानी है और सिखानी है। बाकी लोगों की तरह हमने चूरन नहीं बेचना है। अपने मफाद के लिए वो लोगों का बेड़ा गर्क कर। मार्केट में फायदा जरूर है, लेकिन समझने के बाद। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, अब दोनों चीजों में फर्क क्या है? फर्क है सोचने का। ट्रेडर की सोच और इन्वेस्टर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है कि आपने दुकान खोली है। फर्क यह है कि आप दुकान डिजिटली खोली हुई है आपने इस स्टॉक मार्केट के अंदर। अब वो तो तभी डालोगे ना जब आपके पास पैसे होंगे। अगले साल होना क्या है कि बिटकॉइन का एक होता है हाल्विंग इवेंट। अब बोनस ये है कि नए बंदों को मैं सजेस्ट ये करता हूं कि आप लोग कमेटी डालें। ये क्रिप्टो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप यहां से अपने लिए एक अच्छा जो है ना वो रिटर्न हासिल कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बैकग्राउंड के बारे में बात की क्रिप्टो करेंसी के। अब ये समझना इसलिए जरूरी है कि मुझे यहाँ पे आप लोगों को लॉन्ग टर्म जो रिलायबल चीज है वो समझानी है और सिखानी है। बाकी लोगों की तरह हमने चूरन नहीं बेचना है, हमने कोई कोर्स नहीं बेचना है, हमने कोई यहाँ के ऊपर बैठ के सिर्फ जो है ना पैसे नहीं कमाने कि आप लोगों को मैं आके को बोलूं कि लाखों रुपए कमा लो, फलाना कर लो, आप लोग खोलेंगे। बाद में जब आप लोग अपने पैसे, अल्लाह ना करे आप लोगों के अगर जाया होते हैं तो आप लोग बैठ के मुझे गालियां दें। तो मीन्स हमने चीज को समझना है लॉन्ग टर्म। इस मार्केट में अगर आप स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के जो अच्छे लोग हैं, जो कि मतलब पुराने काम करने वाले और ह्यूमैनिटेरियन मतलब इंसानियत रखते हैं, वो आपको यही मशवरा देंगे हमेशा। आप ये जो साइकिल हाइप्स आती हैं, इस तरह से जो इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, ये जो सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर। अपने मफाद के लिए वो लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप उनकी बातों पे मत जाएं, इस चीज को समझें। इस मार्केट में फायदा जरूर है, लेकिन समझने के बाद। तो इंशाल्लाह अब आज की वीडियो हमारी होगी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है। ठीक है, देन आप ये सोचेंगे कि मैं ट्रेडिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं या इन्वेस्टर में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नया बंदा को क्या करना चाहिए। सजेशन देखें, बैकग्राउंड बताना, एक्सप्लेन करना चीज को, देन सजेशन देनी, वो मेरा काम है। देन हर बंदे के अपने सिनेरियोस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर कोई बंदा पर्सनली कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है या उसको कोई और गाइडेड कस्टमाइज हेल्प चाहिए, मैं उसके लिए भी हाजिर हूं। आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स दूंगा। अच्छा, तो स्ट्रेट अवे टू द वीडियो। अब क्रिप्टो के अंदर दो चीजें, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट दोनों लिंक्ड हैं, कंसेप्ट सेम है। स्टॉक मार्केट भी कर लेंगे, आज हम क्रिप्टो के बारे में। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, अब दोनों चीजों में फर्क क्या है? फर्क है सोचने का। ट्रेडर की सोच और इन्वेस्टर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेन देन करता है। इसको आप ऐसे समझें कि आपने दुकान खोली है। फर्क यह है कि आप दुकान डिजिटली खोली हुई है आपने इस स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अब ट्रेडर जो है उसका फोकस रहेगा कि मैं चीज खरीदूं और चीज बेचूं, अच्छी है बुरी है, उसमें मिट्टी है कूड़ा है, अगला बंदा मुझसे प्रॉफिट पे खरीद ले। ये है ट्रेडर की सोच। जो इन्वेस्टर की सोच है वो है कारोबारी बंदा। वो दुकान खोलेगा, अपना माल लॉन्ग टर्म, जैसे कि अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वो उसको प्रोडक्ट को बेचने के लिए कि लोगों की मदद करेगी, इसमें क्वालिटी है, लॉन्ग टर्म कारोबार करती है। तो इन्वेस्टर जो है वो उस कंपनी, उस प्रोजेक्ट के अंदर बिलीव करता है और वो उसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो वो है इन्वेस्टर। अब इन दोनों की सिनेरियो मतलब, अब जाहिर सी बात है कुछ लोगों के पास पैसा भी नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए। अब एक बंदा कहे जी मैं $1 लाख मतलब मैंने बिटकॉइन में डाल दिया अगले 10 साल के लिए। अब वो तो तभी डालोगे ना जब आपके पास पैसे होंगे। अब हमारे यहाँ मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या है कि मींस हम लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा कैश नहीं होता। जो स्ट्रगलिंग बंदा है उसके पास $100 निकालना मुश्किल हो जाता है आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो वो सूट करता है कि यार मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, मैं ट्रेडर बन जाऊं। ठीक है, तो बिल्कुल आप बन सकते हैं, ट्रेडर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टार्ट करना है इन दोनों डिफरेंस को अंडरस्टैंड करते हुए। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने चीज को फ्लिप करना है। आपने टोकन खरीदा, टोकन बेचा,
रिगार्डलेस के टोकन की वैल्यू क्या थी, जैसे हमने बात की है क्रिप्टो करेंसी के ब्रीफ वीडियो के अंदर, अभी ये डिस्क्रिप्शन में होगा, आ रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे मेरी मीन्स सजेशन मैं एंड में दूंगा कि करना क्या चाहिए। ट्रेडर जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। ट्रेडर डे ट्रेडर हो सकता है। अच्छा, ये जो मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ ना, करनी कैसे ये भी मैं वीडियो बताऊंगा आपको, ईच एंड एवरी स्टेप कंप्यूटर पे, कि आपने यहाँ जाके ये अकाउंट बनाना है, ऐसे बनेगा, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इतने पैसों से कम आप कर सकते हैं, हर प्रैक्टिकल स्टेप दूंगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों का नुकसान हो। आप समझें बात को, इस वीडियो को आप देख के समझ लें। नेक्स्ट वीडियो ट्रेडिंग वाली में जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ट्रेडर 3 टाइप के होते हैं। डे ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, डे ट्रेडर जो होता है वो एक ही दिन में फ्लिप करने की कोशिश करता है कि आज ही मैंने खरीदा, आज ही मैं बेच दूं, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 1 घंटे में। लेकिन वो ओवरनाइट नहीं रखता। वो अपनी जो पोजीशन है उसकी, जो उसने ओपन की है, वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलाता, वो आज ही बेचेगा। अच्छा, ये जो पोजीशन लोग बोलते हैं ना, मैंने लॉन्ग कर दिया, मैंने शॉर्ट कर दिया, मैंने, ये भी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। ये होते हैं लेवरेज के, मोस्टली फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। अब ये सारी मैं आपको बताता हूँ, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने टोकन खरीदे, जो कि नया ट्रेडर अगर है तो मैं उसको रिकमेंड करता हूं कि आप भाई टोकन खरीद के बेचो, लिवरेज से दूर रहो। क्योंकि लिवरेज जो है वो ऐसा नशा है कि लग गया तो आपके अपने पैसे बर्बाद, क्योंकि आप उसके साथ यूज टू नहीं है। पुराने लोगों की चमक धमक तो आप जरूर देख रहे हैं, लेकिन लिवरेज से दूर रहो प्लीज। अच्छा, आपने टोकन खरीदा, आपने उसी दिन उसको फ्लिप कर दिया, 10 का खरीद के 15 का बेच दिया, आप डे ट्रेडर हो गए। अगर आपका इसी तरह से लॉस होने लगा तो आपने उसी दिन में सेल कर दिया लॉस के ऊपर, ये डे ट्रेडर हो गया। दूसरी कैटेगरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर की। शॉर्ट टर्म ट्रेडर ये है कि उसको ये पता है कि भाई अगले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने के अंदर कीमतें ऊपर जा रही हैं। जैसे हमारे यहाँ ये स्टॉक ये करते हैं, चीनी का सीजन आने वाला है, गन्ने का सीजन आ गया है, लेके माल रख लो, 2 महीने में बढ़ जाएगा, मैं उसको सेल कर दूंगा। वो हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेडर। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं जो कि मोस्टली मैंने देखा फुकदान है। मतलब मैं अपनी बात करूं ना तो मैं ऐसा बंदा हूं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझता हूं। मुझे ये टेक्निकल चीजें नहीं कि मतलब लॉन्ग शॉर्ट फलाना ये वो क्रिप्टो ये हो गया। आपको जो रियल एग्जांपल है उससे समझो। और जो लोग कहते हैं ना ये मार्केट डिफरेंट है, इसमें टोटली टेक्नोलॉजी है, इसमें हर चीज नई है, और भाई ऐसा नहीं है। आप हर चीज को लिंक कर सकते हो अपनी डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी के साथ। तो क्रिप्टो मैंने बताया दुकान समझो कि दुकान में आपने चीज लेके बेचनी है। तो अब जो शॉर्ट टर्म स्टॉकिया हो गया, वो क्या करेगा, वो लेगा, वो समझेगा कि 1 महीने 2 महीने में बढ़ने वाली कीमत। अब वो पता कैसे लगेगा कि कीमत बढ़ने वाली है? वो जब हम ट्रेडिंग वाली वीडियो में जाएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडर जो 3 कैटेगरीज हैं, ग्राफ्स देख के फैसला करता है, क्योंकि ग्राफ के अंदर सारी इंफॉर्मेशन हिडन होती है। ग्राफ देखने की स्ट्रेटजीज क्या है, उसको देखते कैसे, उसमें इंफॉर्मेशन ढूंढते कैसे। दूसरा, वो न्यूज के ऊपर जाता है, मार्केट सेंटिमेंट्स को अंडरस्टैंड करता है और बिजनेस साइकिल को समझता है। ये 3 टाइप की चीजें जो है ना वो ट्रेडर करते हैं और वो अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, वो एक लंबी दूसरी बात है जो हम करेंगे जब हम प्रैक्टिकल जा रहे होंगे ना। अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तीसरा है जो कि मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। अच्छा, ट्रेडर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो दैट कुड बी 10 साल का ट्रेडर इन्वेस्टर भी हो सकता है, 50 साल का भी हो सकता है। ट्रेडर जो लॉन्ग टर्म होगा, मीडियम या लॉन्ग टर्म, वो बेशक 5 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसको टोकन की वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। उसका मकसद है सिर्फ मैंने इसको फ्लिप करना है, मैंने इसमें पैसे बनाने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट आया, मुझे पता है कि जी अगले साल जो है ना वो क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाने वाली है, मैंने 1 साल के लिए टोकन खरीद लिया, लेकिन मेरा उसको रखने का कोई इरादा नहीं है, मैं उसको अगले साल बेच दूंगा प्रॉफिट में। तो वो मेरी जो साइकोलॉजी है, थिंकिंग है, वो हो गई ट्रेडर वाली थिंकिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है एक बोनस पॉइंट के आप लोगों को क्या करना चाहिए, उससे पहले एक आपको बताता हूं कि अगले साल मोस्ट प्रोबेबली, देखें अब जो भी एनालिसिस होते हैं ना, ये होते हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है,
रिलायबिलिटी क्या होती है कि मेरा जो सोर्स है मैं आपको वो बताऊं कि भाई ये जो है, अब मिसाल के तौर पे मैं जो अगर आपको ये कह रहा हूं कि अगले साल मार्केट के चांसेस हैं ऊपर जाने वाले, फाइनेंशियल एडवाइस मैं डिस्क्लेमर दूंगा यहाँ पे कि कोई बंदा प्लीज मेरी बात को इस तरह से मत ले कि मैंने कह दिया और आपने आंखें बंद करके पैसे डाल दिए और पैसे डूब जाएं, अल्लाह माफ करे। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों को एजुकेट करना, ट्रेन करना और इंफॉर्मेशन देना एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जिससे अगर मैं फायदा उठा रहा हूं या जिसकी वजह से मैं नुकसान से बचाऊं तो मैं आप लोगों की हेल्प आउट कर सकूं। अगले साल होना क्या है कि बिटकॉइन का एक होता है हाल्विंग इवेंट। अब हाल्विंग इवेंट ऐसे होता है कि हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में, अच्छा आप ये अंडरस्टैंड करें कि टोटल बिटकॉइन 21 लाख है, ठीक है, जो कि पूरी जिंदगी में बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर में बना दिए गए हैं, उससे ज्यादा टोकन नहीं निकलेगा। और जो बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं या जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं वो उस वेरिफिकेशन करने के पैसे लेते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हमारे यहाँ अगर हम रोड पे जाते हैं तो पर्ची वाले बैठे होते हैं, जितनी गाड़ियां गुजर रही हैं वो हर गाड़ी की पर्ची काट रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? पर्ची काटने के पैसे। ऐसे ही जो बिटकॉइन नेटवर्क में कंप्यूटर्स बैठे हुए हैं वो उस ट्रांजैक्शन को गुजर के वेरीफाई करने के अपने पैसे चार्ज करते हैं, जिसका उनको मुआवजा मिलता है। अब वो जो पैसे हैं, वो जो रिवार्ड है वो हर 4 साल के बाद आधा हो जाता है, क्योंकि बिटकॉइन इस टाइम पे 20 मिलियन के लगभग मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं। टोटल आने हैं 2 मिलियन के लगभग मौजूद हैं, 20 लाख यानी कि मौजूद हैं, टोटल आने हैं 21 लाख। और एक्सपेक्टेड ये है कि 2037 या 40 के नजदीक टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। तो हर 4 साल के बाद जब ये हाल्विंग इवेंट होता है तो उनका रिवार्ड आधा हो जाता है, रिवार्ड पर ब्लॉक। अब उस रिवार्ड की वजह से वो लोग क्या करते हैं जो माइनर बैठे हुए हैं, क्योंकि देखें कोई भी जो इंडस्ट्री है वो होलसेलर कह लें, मतलब जो कारोबार, मतलब जो कह लें कि स्टाकिये कह लें, या जो भी आप फैक्टर कह लें, मार्केट फोर्सेस जिसको हम कहते हैं, उससे अलग नहीं है। इस मार्केट में भी इनकी एक एसोसिएशन कह लें कि जो ये माइनर बैठे हुए हैं, ये लोग उस हाल्विंग इवेंट के बाद अपना स्टॉक किया हुआ माल सेल करते हैं उसके नजदीक तरीन, उसके बाद फिर ये माल इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें, बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि इसके अंदर होती हैं, लेकिन मैं लंबी नहीं करना चाहता। तो आपको बेसिक ये समझाना है कि हाल्विंग इवेंट के बाद मार्केटें जो हैं वो समझो रिवाइव होती है, बिटकॉइन की मार्केट, और वो ऊपर जाती है। और इस मार्केट को हम कहते हैं, बिटकॉइन चूंकि इसका किंग है तो इसकी वैल्यू डिराइव यहीं से होती है। अच्छा, यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन के जब साइकिल आते हैं, हाल्विंग के बाद साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जब वो साइकिल होता है तो साइकिल होता है आप नीचे से ऊपर जाना, बॉटम लग के वो टॉप पे जाता है, देन टॉप से फिर वो बॉटम पे जाता है। अब जब वो बॉटम से टॉप पे जा रहा होता है तो हजारों ऐसी कहानियां सामने आती हैं, लोगों ने लाख रुपए कमा लिए। लोग जो नए आने वाले हैं वो बेचारे जो है ना टॉप के ऊपर जाके इस मार्केट में एंट्री मारते हैं। तो जब वो जो पुराने बैठे हुए हैं, जो इन मार्केटों को समझते हैं, वो उस टाइम पे बेच रहे होते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि इस मार्केट में जो भी पैसा है वो सब लेन देन का कमाल है। जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि चीज की, अगर चीज के खरीदार खत्म हो जाएंगे तो उसकी कीमत गिर जाती है। इसी तरह से जब वो साइकिल का टॉप हो गया है तो जो बड़े लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने खरीदना होता है वो खरीदना बंद कर देते हैं। तो जो नए आने वाले बेचारे हैं, जिसको हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, वो आके अपना माल लिए बैठे रहते हैं। कीमत ऊपर जाती है, कीमतें नीचे जाना शुरू हो जाती हैं। जब कीमतें बिल्कुल ही डाउन हो जाती हैं तो वही पुराने आके बंदे उन चीजों को खरीद लेते हैं, देन वो एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रेटेजी और अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये अब हमने बात कर ली। देन हम बात करते हैं कि हाल्विंग के बाद साइकिल जब कंप्लीट हुआ तो उस साइकिल के अंदर अब जो नया बंदा है उसको क्या करना चाहिए। लास्ट बोनस बात करूंगा, वीडियो कंप्लीट करते हैं, देन आगे हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि भाई देखो, सबसे पहले तो आपने मेंटालिटी चेंज करनी है। हाइप के दौरान कभी मत घुसो मार्केट के अंदर, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं, मैं आजकल परचेजिंग कर रहा हूं, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं बेच रहा। तो वो बेचारे जो नए आ रहे हैं, इस मार्केट में 70% लोग अप्रोक्सीमेट लूज करते हैं
ओनली 30% लोग हैं जो कि बेनिफिट उठाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो आगे आने वाली वीडियोस देख के सीखेंगे और मेरे साथ मतलब अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। मुझे 5 साल लग गए इस मार्केट में, शुरू में मैंने भी लॉसेस किए हैं क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, हर कोई चूरन बेच रहा है अपना हाथ पे। तो पहले साइकिल में आप किसी भी क्रिप्टो वाले से पूछ लें, वो यही बोलेगा, जो सक्सेसफुल है वो ये बोलेगा कि पहला साइकिल मैंने गंवाया है, दूसरा साइकिल मैंने बनाया है। तो मेरी स्टोरी भी कोई डिफरेंट नहीं है, पहला साइकिल मैंने गंवाया था, दूसरा साइकिल मैंने बनाया है। लेकिन अब मैं उन चीजों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं पीएचडी रिसर्चर भी अपने हिसाब से, मतलब चीजों को मेरा देखने का नजरिया है, तो मैं उसको देखते हुए आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा, अब बोनस ये है कि नए बंदों को मैं सजेस्ट ये करता हूं कि आप लोग कमेटी डालें। ठीक है, कमेटी डालें क्रिप्टो मार्केट में। मैंने आपको ये बता दिया कि हर 4 साल के बाद साइकिल आता है बिटकॉइन हाल्विंग का इवेंट। 2008 से जब से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ है, आप पिछले 3-4 साइकिल की स्टोरी उठा के देख लें, उसके अंदर हर हाल्विंग के बाद मार्केट अप्रिशिएट करती है। बिटकॉइन के पिछले साइकिल में भी यही हुआ है 2020 के अंदर हाल्विंग के बाद, 2024 में भी ऐसे ही होने लगेगा इंशाल्लाह, और 2016 में भी ऐसे ही हुआ था। हर हाल्विंग के बाद मार्केट बॉटम आउट करके ऊपर जाने लगती है। तो ये बेस्ट टाइम है, आप इसमें डालें कमेटी। अब कमेटी में क्या होगा, आपका पैसा अप्रिशिएट होगा आहिस्ता आहिस्ता। आप चाहे $50 करके पर मंथ अपनी कमेटी डालें। $50 कितने बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 12-13 हजार रुपये पाकिस्तानी। तो जो भाई, जो बहनें और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो इस तरह से इसमें कमेटी डालें, चाहे 10-10 हजार रुपये पाकिस्तानी करके। और वो जैसे ही इवेंट नेक्स्ट ईयर में आना है, अब यूजुअली अगर आप पाकिस्तानी हिसाब से हमारा देखा जाए, या हमारा देसी लिहाज कह लें, इंडियन बांग्लादेशी, हम सारे एक ही खित्ते से बिलोंग करते हैं, तो कमेटी हम डालते हैं अपने ही पैसों की। अब 2 साल के बाद जब आपकी कमेटी कंप्लीट होती है, तो भाई उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर आ जाता है, आपका पैसा डीवैल्यू हो गया है। आपको जो 100 रुपया मिला है, उस 100 के अगेंस्ट जो आपकी बाइंग कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है। इस मार्केट की कमेटी का ये है कि अगर आपने $100 डाल लिया, तो आपका वो 100 आपको हो सकता है कि 1000 लेके वापस आए। ठीक है, तो ना सिर्फ आपको एक तो करेंसी कन्वर्जन का फर्क मिलेगा डॉलर से, दूसरा फर्क आपको मिलेगा कि आपके पैसे की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, काम वो होता है कि जिसमें आप, ये जो बड़े लोग हैं ना, आप उनकी, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच में इन लोगों ने ये डाल दिया है कि हम नौकरी पेशा बंदे हैं, हमने पैसा सेव करना है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि ग्रेजुअली मैंने ये थिंकिंग जब इंप्रूव की है, देखें हमने इस फैक्टर से निकल के इस सेगमेंट से उस सेगमेंट में जाना है। जो अमीर लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उसमें ये होता है कि उनके ज़हनों में इंस्टॉल ये है कि अगर उनको जरूरत ज्यादा है पैसों की, वो ये नहीं कहते कि पैसा बचाना शुरू कर दो, नो, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि पैसा और बनाना कैसे है। ठीक है, तो ये चीज अब आप अपने माइंड के अंदर देखें, अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटीज दी हैं, आप उनको यूटिलाइज करें। ये क्रिप्टो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप यहां से अपने लिए एक अच्छा जो है ना वो रिटर्न हासिल कर सकते हैं। जितने अमीर लोग हैं वो स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो में जाते हैं, लेकिन ये जो बातें फैली है ना कि पैसे डूब जाते हैं स्टॉक मार्केटों के अंदर, वो इसलिए डूबते हैं कि जब आप बगैर सोचे समझे ये जो ऐड आ रहे होते हैं उनके साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो आता है कि आपने 100 रुपये लगाया और 500 कमा लिया। देखें, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग, वो है CFDs, कंट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। अब मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैं उस वीडियो में बताऊंगा स्टॉक मार्केट वाली में कि उसके पीछे मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है और उसमें नुकसान क्यों होता है। तो इसीलिए आपको ये अंडरस्टैंड करना लाजमी है। गिव अवे ये है आज की पूरी वीडियो का कि अगर आप नए बंदे हैं और आप इस मार्केट में मेरी पुरानी वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख के आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो अच्छा इन्वेस्ट, अब जब हम ट्रेडिंग वाली में जाएंगे ना, तब हम बात करेंगे कि टोकन को हम देखते कैसे हैं। हम मतलब जाहिर सी बात है, अब आपने माल भी खरीदना है, अब आपने सेब खरीदना, आप ये तो देखोगे ना भाई सेब अच्छा भी है कि नहीं, कीड़ा तो नहीं लगा हुआ इसके अंदर। तो ये चीजें अब हम देखेंगे, टोकन के हम देखते कैसे, अंडरस्टैंड क्या करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हम जो नया बंदा है वो जब उसको टोकन पता लग गया तो उसमें कमेटी डाल ले, और 6 महीने साल के अंदर, क्योंकि 2 साल का साइकिल चलता है, जब मार्केट बॉटम हो गई
देन अप्रॉक्सीमेट वहां से मार्केट जब चलना शुरू होगी वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको करना शुरू कर दे। और इसमें जो है ना कुछ लोग इसको टेक्निकली अंदाज में कहते हैं कि जी मतलब वो स्ट्रेटेजी भी है कि जी हमने मतलब प्राइस एवरेजिंग स्ट्रेटेजी के मार्केट नीचे भी गई है तो हमने उसमें वो डाल दिया, लेकिन नहीं, मैं आपको अपने कल्चर और अपने सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप लोग कमेटी डालें। देन जैसे ही आपका साल बाद कमेटी निकलने वाली होगी तो आपको सिर्फ अपना महफूज किया हुआ, अपना बचत किया हुआ पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टो आपको उस पैसे का कई हजार गुना भी मिल सकता है अगर आपने टोकन अच्छा सिलेक्ट कर लिया, कमेटी अच्छे बंदे के पास डाल ली, इन सिंपलर टर्म्स कह लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।